हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपने जो हरियाणा जी के मैथ रीजनिंग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म पहचानिए। जो इसमें हमें पहचानना है, जैसे फर्स्ट वन है बाटा शू फरीदाबाद, राजदूत मोटर्स फरीदाबाद, HMT फरीदाबाद या एटलस सोनीपत। जो ये आपका बाटा शू है ये भी फरीदाबाद में है, राजदूत मोटर्स ये भी फरीदाबाद में है। जो आपका HMT है ये आपका हरियाणा के जो पिंजौर है वहाँ पर स्थित है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन या फिर हरियाणा अपर हैवी मिशन, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन या हरियाणा अर्बन ह्यूमन स्कीम। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। मींस इसे इन हिंदी क्या कहा जाता है, हरियाणा शहरी, क्योंकि अर्बन का मीन शहरी स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत थी वो 2012 में हुई थी और इसका जो एम था, उद्देश्य था, जो हरियाणा के जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें व्यापक स्वास्थ्य सेवा और जो गंदगी वाले जैसे मोहल्ले हैं उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। और हरियाणा जो है इस योजना को शुरू करने वाला इंडिया का, भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इस तरह के जो आपके एक लिंगानुपात से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली जो स्टेट वाइज हैं और अप टू इंडिया लेवल। फर्स्ट वन है 1935, दिस इज़ 935, 945, 955 या फिर 965। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए, यानी 935, 935। नेक्स्ट है जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं। ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे संगमरमर, फेल्सपर, नीस या क्वार्टजाइट। देखने में लगता है कि दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइंस बट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। मेनली आपका जो इन्वायरमेंट की होती हैं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, नीस। जो ये आपकी ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं ये होती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है। और जो आपकी कायांतरित चट्टानें होती हैं आप मेनली ये देख लीजिए। पहले तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो होती हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। और उससे आगे आती हैं हमारी कायांतरित चट्टानें, वो होती हैं नीस, रिसर्ट और सरपेंटाइन। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, याहू, गूगल, माइक्रोमैक्स या माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन। ये प्रस्तुत किया गया था गूगल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्णांधता मीन्स अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। जो वर्ण अंधता होती है इसका जो इलाज है वो असंभव होता है क्योंकि यह एक आनुवंशिक दोष है और इससे जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको लाल और हरे रंगों में अंतर नज़र नहीं आता और इसे किसी भी लेंस का उपयोग करके हम दूर नहीं कर सकते। वर्ण अंधता यानी रंगों के से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मॉनसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो राज्य बताने हैं हमें जो मानसून के लौटते, यानी आते हुए नहीं, यानी लौटते हुए मानसून के। अगर आप इस क्वेश्चन को मैप के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये बहुत इजी पड़ता है हमें। तो हमारा जो आंसर है इसमें ऑप्शंस हैं कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो आप सपोज करिए कि दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया और इस तरह की फॉर्म में ये आता है, और जब ये जाता है तो जाता भी ये इसी फॉर्म में ही है। तो मीन्स ये सपोज करें कि ये टिप है इंडिया की, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी, यानी आंध्र और प्रदेश और ओडिशा। उड़ीसा और इधर पड़ता है और आंध्र प्रदेश इधर, क्योंकि लौटते हुए मानसून के दौरान ये जो स्टेट हैं ये समुद्र के किनारे हैं, इसलिए यहाँ पर मोस्टली जो चक्रवात हैं वो आते हैं। और इसके अलावा आपके जो तमिलनाडु हैं वो भी इन्हीं के पास हैं, उसमें भी लौटते हुए मानसून से आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, साइकिल, कार या सीमेंट? ये अभी हमने जो अपना पहला क्वेश्चन किया था उसमें आपसे ऑप्शंस में पूछा गया था, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और जो सोनीपत जो नगर है आपका वो मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए। तो ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर जो साइकिल उद्योग है उसका जो स्थित हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर 1972 में। फिर ये गठित किया गया था और इस ज़िले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2122 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ जो एटलस है उसका प्रमुख कारखाना है। और इसके अलावा यहाँ पर मशीनी उपकरण, सिलाई मशीन के पुर्जे और पीतल और तांबे की वस्तुएं भी मिलती हैं। और सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी भी स्थित है। नेक्स्ट है आपका, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष डैश माह में होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? ये हर वर्ष होता है और ये होता है फरवरी माह में, और अभी भी ये होना प्रस्तावित है। और ये जो मेला है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच 15 दिनों के बीच चलता है। और सूरजकुंड जो मेला है हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में कब से आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है 1987 से, यानी 1987 से। और इसमें ग्रामीण भारत की संस्कृति और परंपरा को दिखाया जाता है। यह मेला हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया का यह सबसे बड़ा मेला है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या गुड़गांव? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। जो महेंद्रगढ़ जो ज़िला है उसकी जो स्थापना है वो भी हरियाणा डे के साथ ही, यानी 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी, जिस दिन हरियाणा डे होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। और इस ज़िले की जो जनसंख्या है वो 9,22,088 और लिंग अनुपात 895, साक्षरता दर 77.72% और जनसंख्या घनत्व 486 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो नदी है वो प्रमुख नदी दोहन है। और यहाँ पर जो ऋषि हैं च्वेन ऋषि की इसको तपस्थली भूमि माना जाता है। और जो ये आपका जो लिंगानुपात है ये ईयरली चेंज होता रहता है। द नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है? बहुधन का अर्थ है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि या कृषि की भूमि? तो हमारा जो राइट आंसर है अत्यधिक समृद्ध भूमि। मीन्स महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है और इसका मीन्स है अत्यधिक समृद्ध भूमि, क्योंकि हरियाणा में उस समय धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी।
और इसके अलावा यहाँ पर जो समुद्रगुप्त के समय के सिक्के भी पाए गए हैं और उनके सिक्के पूर्वी पंजाब यानी जो आज हमारा हरियाणा है वहाँ पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य या कवित्व? हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत। इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी 1930 को हरियाणा राज्य के जो हिसार जिला है वहाँ हुआ था। इनका जो संबंध है वो मेवाती घराने से है और जो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनको इनके गायन के लिए, संगीत के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है? ऑप्शंस है मॉस्को, ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग, ओमस्क, मॉस्को, इकूटस्क और सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक। मीन्स यहाँ पर जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। यह रेलवे रूस के विभिन्न मुख्य शहरों से होकर गुजरती है जिनमें प्रमुख शहर आते हैं मॉस्को, चेलियाबिस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, चीता, ख्वारोवस्क और यूसुरियास्क शामिल हैं। नेक्स्ट है, तिलीमार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, रोहतक, कैथल और महेंद्रगढ़। यहाँ पर महेंद्रगढ़ है ये, नॉट महेंद्र। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहतक जिले में। रोहतक जिले में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो तिलीमार झील, ये 1963 में स्थित हुआ था, मैना 1975 में, नौरंग महम में और जींद में जो स्थित हैं पर्यटन स्थल। यहाँ पर जींद का भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में। जींद में है बुलबुल 1972 और हाईवे गोल्फ क्लब उचाना और हरियल नरवाना। नेक्स्ट है, बोन ऐश में क्या होता है? मीन्स में होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। हमारा जो राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। मीन्स जो हड्डी को जो जलाने पर जो राख बोन प्राप्त होती है उसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका जो प्रयोग है वो उर्वरक और पॉलिशिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है? सरस्वती नहर, पूर्वी यमुना नहर, हिमालय स्खलन या इलेक्ट्रॉनिक संवेदनशील क्षेत्र। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पुरानी नहर, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी यमुना नहर। ये जो नहर है इसका निर्माण है 1830 में किया गया था। यह सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है और 1872 में यमुना नदी पर सहारनपुर के पास जो हथनी कुंड बैराज है इसका निर्माण किया गया था और जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मैथ पोर्शन। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हो तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? 78, 65, 50 या 82.5। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात वो 3:2 हैं। तो हमें पता है कि जो लड़के हैं और हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं 3x क्योंकि ये अनुपात में है और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम 2x और जो टोटल छात्र हो गए वो ऐड करके यानी 5x। यहाँ तक क्लियर है। और अब हमारे से पूछा गया है अवयस्क छात्र कितने प्रतिशत हैं?
तो अवयस्क छात्र कितने हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से 20% तो लड़के, यानी 80% लड़के रह गए हैं। और 80% लड़के कितने हैं, यानी 80 गुना लड़के जो हैं 3x है, 80 गुना 3x बटे में 100। ओके, और प्लस में 25% लड़कियां हैं, तो 25% लड़कियां रह गई, यानी 100 में से 25 यानी 75, और 75 बटे 100 गुना में 2x। इट्स वेरी इजी, इसको आप सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 39 यानी 39x बटे में 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें क्या निकालना है, अवयस्क छात्रों की संख्या का प्रतिशत, यानी जो ये हमारे पास 39x बटे 10 आया था, ये वाला 39x बटे में 10, तो हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या में से निकलेगा ये, तो गुना 5x और गुणा में 100, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा दूनी में 78%, यानी ऑप्शन ए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, गुड़गांव, करनाल, भिवानी या फरीदाबाद। तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया है महिलाओं की जनसंख्या, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फरीदाबाद में, क्योंकि यहाँ पर हम 2011 की जनगणना पूछी गई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है महिलाओं की, और इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 8,43,629 है, जिसमें से पुरुष जो हैं वो 9,66,110 हैं, और इनका जो लिंग अनुपात है यानी 1,000 पुरुषों के पीछे 873 महिलाएं हैं। और फरीदाबाद ज़िले की जो साक्षरता है 81.70% है, और जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता है वो 73 ये इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एक ज़िले से संबंधित आने चाहिए। 73.83 और पुरुष साक्षरता 84.7% है। जब भी हम किसी भी ज़िले के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसकी जनसंख्या, उसका जो लिंगानुपात है पुरुषों की या महिलाओं की संख्या का नॉलेज जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है, या जिले में है हिसार, पंचकूला, सिरसा या भिवानी। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ये नगर है ये वर्तमान सिरसा जिले में है, और ये एक नगर पालिका शहर है, और यहाँ ज़िले का जो सबसे बड़ा अनाज बाज़ार है, यानी जिसको अनाज मंडी कहते हैं। और रानिया के जो नवाब है नूर मोहम्मद खान ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो महान क्रांति हुई थी, उसमें योगदान दिया था, और 2009 में रानिया को विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया। 1857 की क्रांति के जितने भी महान जो वीर हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस जिले से किस ने योगदान दिया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ऐसे समझ आ जाता है, जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, यानी हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी शुक्र। मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी आती है। शुक्र को पृथ्वी की बहन और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और शुक्र पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह है, और जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40 करोड़ किलोमीटर है, और यह जो है वो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मीन्स तथा सबसे बड़ी घाटी मैरीनोरिस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू रीजनिंग। यदि फ्रेंड को हम जीटे के रूप में कूटबद्ध, मीन्स ये कूट है, इसका कोड है, तो कैंडल को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन को सबसे इजीली करने का तरीका है कि जो आपको कोड ऊपर गिवन है आप पहले वो देख लीजिए। जैसे फ्रेंड है, एफ के नीचे एच, आर के नीचे यू, और आई के नीचे एम,
तो आप ये देख लीजिए, जैसे FGHRST यानी 1 2 यह संख्या बढ़ रही है, यहाँ 2, यहाँ 3, IJKL यहाँ पर 4 हो गई हैं। N के बाद क्या है, TNMNO, N के बाद T है, तो N के बाद हो जाएगा 5। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें यही ट्रिक लगेगी आपकी कैंडल में भी। तो कैंडल में देख लीजिए, C के बाद यानी आपको यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, यहाँ पर 2 यानी C D और E, आपको सेम रूल में चलना है क्योंकि 2 से स्टार्ट है ना ये। तो आपका आएगा यहाँ पर ऑप्शन, देख लीजिए CD यानी आपका आएगा E वाला। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं क्योंकि F और E हैं, तो आपने इनमें से कंसीडर करना है। तो इसको कंपैरिजन करके करिए, इजीली हो जाता है। फिर A है, A के बाद AB, A के बाद आपके 3 अक्षर होने चाहिए, 3 ABCD यानी आपका यहाँ पर आएगा 1 2 3 जो तीसरे नंबर पे है। तो D किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इसी से ही क्लियर हो गया है। अगर आप और कंसीडर करना चाहते हैं तो आप एक अक्षर को और देख लीजिए जो इससे आगे, क्योंकि 2 3 4 5 6 इस तरह चलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि हम कर करके देखें, तो आप शॉर्ट इस तरह ही करें। नेक्स्ट है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज़ अ जेन्युइन रीज़न ऑल्सो। क्योंकि शरीर का जो कैलोरी की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो शरीर को ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और शरीर को कैलोरी की जो अधिक आवश्यकता है वो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में पड़ती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए, श्री धर्मवीर, श्री बंसीलाल, सत्यपाल या श्री देवीलाल। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए और इनका जो कार्यकाल है वो 1 नवंबर 1966 से 14 दिसंबर 1967 का रहा। मीन्स लगभग इन्होंने 10 महीने तक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ, अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन या पृथ्वीराज चौहान। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पृथ्वीराज चौहान। इसका जो निर्माण है पृथ्वीराज चौहान जी ने करवाया था, जो मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में नष्ट करवा दिया था क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार हैं 10,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख रुपए। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 लाख रुपए। हरियाणा सरकार के द्वारा जो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 2018 में मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय शगुन विवाह योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना। इसके अंतर्गत 1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। 7 5 6 5 21 13 और 21 7 और ये आप इसमें से देख लीजिए कि किस तरह की इसकी ट्रिक बन रही है। यानी 7 और 5 ये देख लेते हैं, 7 और 5 इनको पहले ये ऐड प्लस करके देखना होता है। 7 और 5 12 और
डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यही ट्रिक सेम इसमें काम करेगी। 21 5 26, क्योंकि इसको कट करके 2 आ रहा है, इसको भी कट करके 2 आ रहा है, तो सेम ट्रिक ये काम कर रही है। तो 21 और 7 28 बटे में हमारा जो राइट आंसर है यहाँ 14 आएगा, क्योंकि 14 से कट के ही यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ इस बॉक्स में आपका आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत देश का 54वां हवाई अड्डा बन गया है? अंबाला, हिसार, भिवानी या करनाल? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी हिसार जिला। नेक्स्ट है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधिक अधिकार। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अंतर्गत है, भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। राजनीतिक और सिविल अधिकार जहां केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वहीं मौलिक अधिकार भी सभी को नहीं, नागरिक और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए 14% से कम, 15 से 18%, केवल 25% और 20 से 25%। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14% से कम। नेक्स्ट है, 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले ए बी से कितना बड़ा था? 10, 20, 0 या आंकड़े अपूर्ण हैं। तो दो व्यक्तियों की जो आयु दे रखी है इसमें, जितना अंतर होता है वो शुरू में ही होता है और वही अंतर हमेशा रहता है। तो हमारा जो इसमें क्या दिया गया है, 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, ऑब्वियस है। तो 5 वर्ष पहले ए बी से कितने वर्ष बड़ा था? अभी भी 10 वर्ष ही हैं। तो इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आप पहले स्टेटमेंट को पहचानिए कि ये क्या पूछा जा रहा है हमारे से। कि जैसे हम देख लेते हैं कि ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़िए कि वो आपको कैसे करना है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या प्रोटीन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय। जो मधुमक्खी होती है उसका जो विष होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि मधुमक्खी विष आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है और मधुमक्खी के जो विष में है वो पेप्टाइड मेलेटिन की उपस्थिति के कारण यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद शून्य, सीमांत उत्पाद में वृद्धि, सीमांत उत्पाद में गिरावट या सीमांत उत्पाद स्थिर? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत उत्पाद में वृद्धि। तो इसका रीज़न देख लेते हैं। जो सीमांत उत्पाद है वो पूर्ण उत्पाद की वक्र की ढाल होती है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें जो वक्र इस तरह से बनाए जाते हैं उसकी ढाल, ये ढाल होती है जब सीमांत उत्पाद होता है। और यदि पूर्ण उत्पाद वक्र की ढाल बढ़ती हुई होती है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। क्यों? अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे, तो ये इसमें पूर्ण उत्पाद वक्र की शून्य ढाल होती है, यानी क्षितिज पे होती है, ये ऐसे क्षितिज पे टिका होता है, और तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। नेक्स्ट है, बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय शुष्क क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या रेतीला क्षेत्र? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैदानी क्षेत्र।
क्योंकि ये जो राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं वो ब्रह्म सरोवर, सुल्तानपुर, खलीलपुर आदि झीलें हैं। ये हरियाणा के मैदानी झीलों में मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1 + 1 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, इसका मान है। तो हमें क्या करना है, इसमें ब्रैकेट का रूल चलेगा कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट ओपन करनी है। तो आपको क्या करना है, ये वाली, जैसे ये गिवन है, सबसे पहले आप ये छोटे वाली ब्रैकेट खोलें, यानी हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है। तो ये आपका होगा 1, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय, ये वाली ब्रैकेट आपकी 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। हम सबसे पहले ये छोटे वाली ब्रैकेट खोलिए आप, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। फिर आपकी ब्रैकेट 13/3 माइनस 1 और बटे में 3। तो इस तरह आपको इसको ओपन करते जाना है ऐसे, और यहाँ तक ही फर्स्ट स्टेप है आपका। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ तक जो मैंने लिखा था, यानी 1 + 1 डिवाइडेड बाय ये 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, जो हमें ये वाली ब्रैकेट खोली हुई थी ना, तो हमें उसका वो एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम आ जाएगा 13 - 3। इसको आपने सीक्वेंस में ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। फिर ये सेकंड स्टेप हो गया है। फिर इसके बाद आपका आएगा 1 + 1 + 5, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी, क्योंकि हमने एलसीएम ले लेता, अब ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आपने ऐसे ब्रैकेट इसको बंद करते जाना है। नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर इतना प्लेस नहीं है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस, तो आपकी एक ब्रैकेट खुल गई है यहाँ पर, तो 1 प्लस ये 5/4 हो जाएगा, माइनस 1/4। इट्स वेरी इजी। और फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 - 1 रह जाएगा, ये 5 - 1/4 हो जाएगा अगले स्टेप में। तो लास्ट स्टेप में आ जाएगा ये लास्ट में आ जाएगा आपका 1 प्लस आपका ये 1 + 1 रह जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा, यानी ब्रैकेट ओपन करने पर 1 + 1 2। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का डैश कहते हैं, फीचर, फॉर्मेट, पोजीशन या ग्रिड। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया 2000 में, 2003 में, 2006 में या 2010 में। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में। नेक्स्ट है, अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज डैश पर होता है, जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए लिंक का काम करता है, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र या यूआरएल। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन बी, होम पेज पर। क्योंकि एक वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजों का संग्रह होती है, और जिसमें जो सभी पेज हैं वो हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन है, इसमें अपने साइन चेंज करने हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपने क्या करना है, डिवाइड वाला देख लीजिए सबसे पहले। तो डिवाइड का तात्पर्य क्या है,
10 माइनस 3, ठीक है। फिर गुना है, गुना को प्लस कहा गया है 4, और फिर प्लस को क्या कहा गया है, डिवाइड, और माइनस को क्या कहा गया है आपका, गुना। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 2 गुणा में 1, यानी 10 माइनस 3 प्लस 2, यानी 10 और 2 12 में से 3 गए 9। तो हमारा जो राइट आंसर है 9, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं संतोष यादव, सुमा शिरूर, सूरजलता देवी और ज्योति रंधावा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संतोष यादव। संतोष यादव ने 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हैं ये, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल हैं जो 1984 में थी, और सर्वाधिक आयु की महिला प्रेमलता अग्रवाल है, 45 साल की है जो। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक संख्या गिवन है जो पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए तो इसमें जो तारांकित स्थान है उसका अंक होगा 5, 7, 9 या 6। अगर इस क्वेश्चन को आपको अगर ये नहीं आता तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, जो विषम स्थानों पर स्थित अंक है उनका योग, और जो सम स्थानों पर स्थित जो अंक है उनका योग 0 होता है, और वो 11 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको विषम ले लीजिए, जैसे 2, 7 प्लस ये जो स्टार है आपका और प्लस 4, ठीक है। और फिर दूसरे स्थान पे ये एक दूसरे से वो करनी है ना, अंतर माइनस करनी है ना, फिर 5, 9 और 8, ठीक है, बराबर में 0। तो ये हो जाएगी 7 और 2 9 और 4 13, और 13 प्लस स्टार और माइनस के 22 -22, तो ये हो जाएगी बराबर में 0, और इसके आगे हो जाएगा आपका 0, और इसको सॉल्व करके आएगा बराबर में 9। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। और यह जो उदर गुहा जो होती है, उदर गुहा में अमाशय के नीचे 15 सेंटीमीटर लंबी एक गुलाबी से रंग की होती है। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा डैश पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है, मुगल, स्लेव, भरत या निजाम। जो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो हरियाणा जो है वो उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, और हरियाणा का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, और जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वैदिक काल में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना जाता है, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। सो इस दृष्टि से भी हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस खेल से, क्षेत्र से, नॉट खेल से संबंधित हैं, थिएटर, संगीत, सिनेमा या नृत्य। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो देवी शंकर प्रभाकर हैं वो सिनेमा जगत से संबंधित हैं, और सिनेमा से संबंधित जो हरियाणा के और कलाकार हैं वो है पूजा बत्रा, वो रोहतक के हैं, रणदीप हुड्डा रोहतक के हैं, जूही चावला अम्बाला की हैं, ओमपुरी भी अम्बाला के हैं,
और जो सोनू निगम है वो फरीदाबाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन और इसके वक्र पृष्ठ होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो आपने इसमें ये फॉर्मूला पुट कर देना है। तो ये क्या आएगा, 4/3 गुना 22/7 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 310.464 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमें वक्र पृष्ठ भी निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 4 पाई आर की क्यूब, यानी इसमें भी ऐसे करना है 4 गुना 22/7 गुना त्रिज्या। ठीक है, और सॉरी ये स्क्वायर होता है नॉट क्यूब, क्योंकि वक्र पृष्ठ है ना ये। तो ये हो जाएगा 22,176 वर्ग, क्योंकि वर्ग है ना ये, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो स्क्वायर हमेशा 2 होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। देन 41, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है, रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट, इंटरप्रेट, डायरेक्ट ऑपरेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंध रखता है, रेलवे विकास, किसान की आय निर्धनता को कम करना या टीकाकरण से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टीकाकरण से। क्योंकि भारत सरकार ने टीकाकरण को जो बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंद्रधनुष के अगले चरण की शुरुआत की, और इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को सही समय पर टीकाकरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है, महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम और करनाल। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मैग्नीज है वो महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है, शोरा चूना पत्थर हिसार जिले में मिलता है, चीनी मिट्टी गुड़गांव जिले में मिलती है। और ये इस तरह ये क्वेश्चन अभी भी जो एस्टेट हुआ था 2022 में हुआ था, तो ये अभी इसमें आया हुआ था क्वेश्चन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है, कवक, केंचुआ, जीवाणु या हरे पौधे। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जीवाणु हैं, यानी जो ग्रीन हाउस है जो गैसें हैं वो उनकी जो अधिक संभावना जीवाणु में होती है, और जीवाणु नाइट्रोजन तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है फिर सेम क्वेश्चन है जो साइन वाला है, इसमें आपने साइन पुट करना है। तो 8 गुना 7 माइनस 8, इसमें इसका मान क्या होगा, तो गुना की जगह आपका क्या है प्लस है, तो 8 + 7 प्लस की जगह गुना 8 डिवाइड बाय 40 माइनस की 2। तो आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने पर इनफिशिएट तरीका है कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड कट पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, विलियम हॉवे, लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेंसिलिन का जो आविष्कार है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेंसिलियम नोटेटस नामक कवक से किया। ये थे हमारे आज के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और
जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो थैंक यू सो मच।